गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पन्नालाल करियर क्लासेस यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस बाय पन्नालाल सर पर आप सबका स्वागत है। इसके पहले हम क्यूब रूट दिए और स्क्वायर रूट में वीडियो जाएगा, स्क्वायर रूट भी हो चुका है, यूनिट डिजिट। उसके बाद आज जो चलने जा रहे हैं यूनिट डिजिट, जब आपका पावर जो फैक्टोरियल फॉर्म में दिया गया उसको लेकर के हम चलेंगे। और उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, और कुछ ही दिन में ऐप बन के तैयार हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज आप लोग का शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग जब पावर हमारे क्या दिए गए हों, फैक्टोरियल फॉर्म में दिए गए, हम उसको लेकर के आज चलते हैं। जैसे फैक्टोरियल फॉर्म किस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, दिया रहेगा 2 3 7 8 3, यहाँ पर फैक्टोरियल लगा देगा। 4 9 3 2 7 8 3, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा देगा। 6 3 7 8 3 4 2, यहाँ पे फैक्टोरियल। तो अब जो आज क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे उसमें फैक्टोरियल लगा रहेगा। तो फैक्टोरियल क्या होता है पहले उस पर बात कर लेते हैं, और फिर इसको कैसे बनाए जाएंगे। बनाना बहुत आसान है, बेसिक समझना। अच्छा, ये बेसिक जो हम चल रहे हैं, बेसिक आपको समझ में आए, जो नए लोग हैं या ना आए उससे कोई मतलब नहीं होगा, आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। लेकिन अगर बेसिक आप बढ़िया समझना चाहते हैं तो यूनिट डिजिट का जो प्रीवियस क्लास है, जो सिंपल पावर दिया गया था, अगर आप उसको देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन एक एक का बनेगा। क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि किसी का नहीं बनेगा। बहुत अच्छा होगा। एडवांस मैथ भी शुरू होगा, हर एक चीज हम देंगे आपको यूट्यूब पे, और बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा कर लिया गया है और अच्छा आगे कर रहे हैं। बस आप लोग का सपोर्ट चलता रहे, हम बहुत बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे, पहला तो हम ये समझाना आपको चाहेंगे फैक्टोरियल क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे फैक्टोरियल क्या होता है, उस पर हम बात करते हैं। लिखेंगे आप लोग फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बाद तुरंत हम यूनिट डिजिट। ये फैक्टोरियल ध्यान देना कई जगह काम आएगा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कई जगह चलेंगे। लेकिन अभी उतना आपको जानना नहीं, बस थोड़ा सा जानना फैक्टोरियल क्या होता है। आपके एग्जाम में फैक्टोरियल का नोटेशन 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से होते हैं? 2 तरीके देखेंगे आप सब। एक अगर इस तरह से बना दिया जाए तो ये भी फैक्टोरियल, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं फैक्टोरियल एन, और इस तरह से भी कर दिया जाए तो ये भी हमारा जो होगा वो क्या होगा, फैक्टोरियल एन होगा। यानी फैक्टोरियल एन का नोटेशन, फैक्टोरियल का नोटेशन 2 तरह, एक इस तरह से और इस तरह से, दोनों का मीनिंग मतलब क्या होगा, एक होगा। अच्छा, फैक्टोरियल का वैल्यू किस तरह से हम लोग जानते हैं उसको थोड़ा समझ लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। जैसे यहां पर हम कर दिए फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मान वैल्यू 1 ही होगा। यहां कर दिया आपका फैक्टोरियल 2, तो ये फैक्टोरियल 2 कैसे होगा, 1 इंटू 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2। यहां पर हम लिख दिए फैक्टोरियल 3, तो ये होगा 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम फैक्टोरियल 4 लिखते हैं तो फैक्टोरियल 4 का आप लोग को दिख रहा होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये हो गया 24। इसका वैल्यू कितना आया, 24। इसी तरह अगर हम फैक्टोरियल 5 का वैल्यू लिखते हैं तो ये होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये वैल्यू जो आ जाएगा 120। इसी तरह अगर हम वैल्यू लिखना चाहें फैक्टोरियल 6, तो ये 6 का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 720। इसका वैल्यू कितना होगा, 700। इस वैल्यू को याद करने की कोई जरूरत नहीं, अगर याद भी कर लोगे तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं भी आप पढ़ते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो अब ये तो फैक्टोरियल का वैल्यू 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का हम जाने। अब ध्यान देना ये फैक्टोरियल का यूज थोड़ा सा होगा और उसको जानने के बाद आप क्वेश्चन बनाना काफी आसान होगा, तो उसी पे हम लेके चलते हैं। जैसे जब यूनिट डिजिट चल रहे थे तो आप देखो आपको एक बेसिक से हम निकाल के एक शॉर्टकट्स दिए थे, एक कॉन्सेप्ट दिए थे। कॉन्सेप्ट क्या था, लिखे थे 2 3 7 8 आफ्टर 4 4 9 आफ्टर 2 0 5 6 1 नो चेंज। उसी से हम फैक्टोरियल का वैल्यू निकालेंगे, कुछ शॉर्टकट्स आपको देंगे और उसके बाद देखोगे बनाना बहुत आसान होगा, लेकिन वो बेसिक जो होगा वही होगा 2 3 7 8 आफ्टर 4 4 9 आफ्टर 2 0 5 6 1 नो चेंज। अब जो लाएंगे बना बनाया उसका शॉर्टकट फैक्टोरियल का हम लिखने जा रहे हैं। फैक्टोरियल का जो यूनिट डिजिट होगा उसका कुछ हम शॉर्टकट्स लिखने जा रहे हैं, देखेंगे आप लोग। जैसे यहां पे आप लिखोगे यूनिट डिजिट, यहां पर हम देंगे यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट, यहां पे हम लिखेंगे फैक्टोरियल अच्छा, इसका बना बनाया मंत्र हम कुछ आपको देने जा रहे हैं। वो मंत्र देखेंगे क्या होगा, जो देखते देखते क्वेश्चन बनाएगा फिर आपको ये बताएंगे वो मंत्र आया कहां से। आया वहीं से 2 3 7 8 आफ्टर 4 4 9 आफ्टर 2 0 5 6 1 नो चेंज, आया वहीं से। तो पहले मंत्र लिख देते हैं, फिर वो कैसे आया, कहां से आया, क्यों ऐसा होना चाहिए, किंतु परंतु जो भी आपके मन में सब डाउट समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो आज वीडियो देख रहे हैं उनको जाके प्रीवियस क्लास इसके पहले जो हम बताए हैं यूनिट डिजिट का सिंपल पावर फॉर्म का, उसको देखना होगा। तो ये वीडियो एकदम बढ़िया समझ में आएगा क्योंकि उससे थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड, उससे जुड़ा हुआ है। तो आप देखोगे लिखेंगे इवन डिजिट फैक्टोरियल के लिए इवन डिजिट ऑलवेज 6 ऑलवेज लिखेंगे ऑड डिजिट इक्वल लिखेंगे ऑलवेज 1। यहां पर भी वही होगा 0 5 6 1 नो चेंज, नो चेंज 0 5 6 1 नो चेंज। अच्छा, ये जो लिखे हैं ये आया कहां से, इसका यूज कैसे होगा, उस सब पे क्या हम लिखें एक बार देखेंगे आप। इवन डिजिट ऑलवेज 6 और डिजिट ऑलवेज 1 0 5 6 1 नो चेंज। अच्छा, अब इसी को हम समझाने आप जा रहे हैं, ये इवन डिजिट ऑलवेज 6 होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा आपको समझाने जा रहे हैं। देखेंगे ये जो लिखे हैं ये क्या लिखे हैं, इसी चीज को हम समझाने जा रहे हैं कि आप लोग को समझ में आए ये क्या है। अच्छा, यहां पर देखेंगे जैसे इवन डिजिट 2, पहला 2 हमारा है, 4 है हमारा, 6 है, 8 है, इस पे हम बात करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे ये जितने रूल हैं, एक चीज बताते हैं आपको, फैक्टोरियल 4 ये जितने रूल हमारे हैं फैक्टोरियल 4 या 4 के आगे सभी के लिए अप्लाई। आपके एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेगा बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, कभी ये नहीं कहेगा बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, फैक्टोरियल 3 यहां लिख दिया। कभी नहीं पूछेगा इसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि इतना आसान अगर पूछने लगे जो नहीं पढ़ा होगा वो भी बनाने लगे। तो एग्जाम में जो भी देगा लेवल काफी अच्छे रहेंगे। ऐसे दे देगा, लिख देगा 4 3 2 6 8 3 9, तो कहेगा बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएंगे तो आप एग्जाम में नहीं, ऐसा आसान होगा 2 के पावर फैक्टोरियल 1 माने 2 करेगा, बोलेगा आंसर 2। 2 के पावर फैक्टोरियल 2 है, बिना पढ़ा लिखा जो होगा इसका वैल्यू इतना होता तो इससे करेगा 2 × 2 2 बार करेगा, कहेगा 4। मतलब कहने का मतलब इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी दिया नहीं जाएगा। तो यानी ये रूल भी जो है 4 या फैक्टोरियल 4 के आगे अप्लाई होंगे, क्योंकि आप देखे थे 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी 4 था,
तो ये 4 से रूल अप्लाई होगा, और 4 9 का साइक्लिसिटी 2 था, तो फैक्टोरियल 2 से अप्लाई होता। क्या होता है ये हम क्या कहना चाह रहे हैं अभी आपको एकदम समझ में आ जाएगा, देखेंगे। जैसे 2, जैसे 2 है, हम 2 पर अगर यहां पर फैक्टोरियल 4 लगा दिए, क्या लगा दिए, फैक्टोरियल 4 लगा दिए, तो आप जानते हो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 2 के पावर 24। कितना होता है, 24। 1 2 3 4 24 होता है। अच्छा ध्यान देना, ये जो हम कर रहे हैं इसका कोई काम नहीं, ये हम समझाना चाह रहे हैं ये इवन डिजिट ऑलवेज 6 होता क्या है, इसलिए हम कर रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। बस यही बनाया है, मैगी की तरह लाओ बनाओ और सेकंडों में खा जाओ, यही मैगी आपका है, ये जो लिखे हैं रूल। लेकिन ये समझाना चाह रहे हैं ये रूल आया कहां से कैसे। तो 2 पर पावर 24 दे दिए, तो अब इसका निकालने का आइडिया तो हम पिछले क्लास में आप लोग को बता चुके हैं। क्या बताए थे, याद करो, सिंपल जब क्वेश्चन रहता था लिखे थे 2 3, लिखे थे आप लोग का 2 3 7 8, क्या बताए थे आप ही लोग बोलो, आफ्टर 4। इसका कोई काम नहीं है, बस आपको याद दिलाने लिख रहे हैं। फिर लिखे थे हम 4 9, लिखे थे आफ्टर 2, आफ्टर 2। फिर क्या लिखे थे 0 5 6 1, नो चेंज, ये लिखे थे नो चेंज। तो इसी से ये रूल आया जो लिखे हैं, अब समझाने जा रहे हैं आपको। अच्छा 2 आफ्टर क्या बोले थे, 4, 2 आफ्टर 4, यानी इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड। अब 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये 24 तो 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल माने 4 से जरूर डिवाइड होगा। अब 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। हम बोले थे जब 0 आए तो 0 नहीं देना है, जो आपका साइक्लिसिटी था वही देना, 2 आफ्टर 4। 4 से आप इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। 0 ना देके क्या देंगे हम यहाँ पे 4, और 2 के पावर 4 क्या आएगा, 6। आप लोग देख रहे हैं 2 एक इवन नंबर है, तो 2 ये देखें, ये 2 इवन नंबर, ये 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है। अब फैक्टोरियल 4 लगा हो, 5 लगा हो, 6 लगा हो, 8 लगा, कुछ भी लगा हो, तो हमेशा उसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो आपको वही दिखा रहे हैं 2 फैक्टोरियल 4 है, तो ये सब काम नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर क्या बोलना है, 6 देना। इवन डिजिट आ जाए और पावर उस पे 4 या 4 के क्या रहे आगे, 4 या 4 के आगे, 4 रहे या 4 के आगे रहे, तो हमेशा आप क्या बोलोगे, 6 बोलोगे। जैसे एक और दिखाते हैं, 2 के पावर हम फैक्टोरियल 5 ले लिए, 2 के पावर फैक्टोरियल 5 जो हम लेंगे तो आप जान रहे हैं 2 यहां हो जाएगा 120, क्या आ गया 120। अब बताएं 2 आपका क्या होगा 4, और 4 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, 0 ना देके क्या देंगे 4, और 2 के पावर 4 आप जानते हो क्या आएगा 6। आप देखें फैक्टोरियल 4 दिए थे तो भी 6 आया, फैक्टोरियल 5 2 पे लगाए, 2 एक इवन नंबर है तो भी हमारा 6 आया, यानी कोई इवन नंबर आपको दे दे। और यहां पर भी कुछ भी लगा रहे, यहां 2 एक इवन नंबर है तो आंसर तुरंत आप क्या बोल दोगे, 6 बोल दोगे। और एक क्वेश्चन इसी को हम और दिखाते हैं थोड़ा सा। जैसे यहां पर हम कर दिए 2 के पावर कर दिए फैक्टोरियल 6। अब देखें फैक्टोरियल 6 का वैल्यू होता 720, कितना होता 720, और 2 आफ्टर 4, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या दे देगा ये 0, और 0 ना देना है तो क्या देना 4, तो 2 के पावर अगर हम 4 कर दें तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, आप ही लोग बताओ 6 आ जाएगा। यानी आप ऐसे कुछ भी 2 के पावर कोई ऐसे कर दे आपका 8 7 3 2, और यहां कुछ भी लगा दे, सिर्फ फैक्टोरियल लगाओ, और ये कितना बड़ा कितना छोटा 4 या 4 के आगे हो तो आप आंख बंद करके बोलोगे आंसर क्या बोलोगे 6 बोलोगे, बिना सोचे तुरंत आंसर आप दे दोगे। एग्जाम में क्या होगा इसका 6 होगा। जैसे यहां पर हम कर दिए
कर दिए, यहां लिख दिए 4 7 2, यहां कर दिए 8 3 9 4, 7 भी लगा दिए, यहां फैक्टोरियल लगा दिए, इतना बड़ा कर दिया। तो आपको इससे या इससे कोई मतलब नहीं, आपको इवन डिजिट हमारा क्या है 2, और पावर यहां पर अगर फैक्टोरियल 4 या 4 के आगे, 4 या 4 के आगे, बार बार हम ये बात बोल रहे हैं, ये चीज आपको एकदम ध्यान रखना है, 4 या 4 के आगे, और 1 2 3 तो कभी पूछेगा भी नहीं। तो इसका आंसर आप लोग बताएं क्या देंगे, हम आंसर देंगे 6। इसी तरह 2 के बाद आप बताओ कौन सा इवन नंबर होता है। 2 के बाद हमारा जो इवन नंबर होता है वो 4 होता है, और 4 की साइक्लिसिटी क्या है 2। अब ये फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 से ही ये लेना स्टार्ट कर देगा। दिखाते हैं आपको, जैसे हम कर दिए 4 के पावर फैक्टोरियल 2 कर दिए, तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू आप जानते हैं 2 ही होता है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 6 होगा। 4 के पावर अगर हम 3 कर दें तो 4 के पावर ये कितना हो जाएगा बोले 6। अब 4 आफ्टर क्या होता है आप ही लोग बताओ 2, और 2 से इसको जब डिवाइड करोगे, इसको करोगे 2 से डिवाइड, ये सब काम नहीं करना, ये बना बनाया मंत्र बार बार बोल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में बताना पड़ता कि आप घबराए नहीं, ये क्या किया जा रहा है, ये दिखा रहे हैं ये आया कहां से, इस रूल को दिखा रहे हैं। तो 4 के पावर फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, 4 आफ्टर क्या होता है 2, आप 2 से इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, लेकिन रिमाइंडर जिनका भी 0 आए, 0 क्या करना देना नहीं है। तो हम यहां पर क्या दे देंगे आप ही लोग बताएं, यहां पर दे देंगे 4 के पावर क्या दे देंगे 4 के पावर 2, और 4 के पावर 2 कितना आ जाएगा 6। इसी तरह से अगर हम आगे और बढ़ें, अगर हम आगे बढ़ें तो आप देखोगे 4 के बाद दूसरा नंबर भी हम ले सकते हैं। 4 के बाद कौन सा नंबर है इवन 6 है। तो 4 के पावर क्या क्या चले थे हम लोग, चले थे शायद 4 के पावर, इसी तरह 4 भी कर सकते हैं, और 4 के पावर 4 करेंगे तो 4 ये होगा 24। 4 आफ्टर क्या होगा 2, 2 से डिवाइड रिमाइंडर 0, 0 ना देके क्या देंगे 2, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 6। 4 के पावर 5 कर दें तो ये होगा फैक्टोरियल 5, 4 के पावर फैक्टोरियल 5 दे दिए तो 4 के पावर होगा 120। 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, तो 4 का पुनः स्क्वायर होगा क्या होगा 6। इसी तरह आप कुछ भी पावर देते चले जाओ, हमेशा क्या देखोगे इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा 6 ही आएगा, ना उससे कम आएगा ना उससे ज्यादा आएगा। इसी तरह आगे अगर हम बढ़े 2 हो गया 4 हो गया, 4 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है 6 आता है, और 6 देखो नो चेंज। वैसे भी 6 के पावर कुछ भी आप कर दो, 6 के पावर आप कुछ भी कर दो तो क्या होगा नो चेंज। ऐसे करते 6 के पावर आप जानते तो सिंपल भी करते थे, तो इसका क्या आता था 6 आता था। 6 के पावर 8 7 3 2 फैक्टोरियल लगा दे तो इसका भी क्या आएगा वही 6 ही आएगा, यानी 6 क्या होता है नो चेंज। अच्छा 6 के बाद आप देखो कौन सा नंबर, 6 के बाद जो नंबर होगा वो क्या होगा, 6 के बाद जो नंबर होगा 8 होगा। 8 का साइक्लिसिटी 4 होता है, इसलिए 4 या 4 के आगे सभी के लिए रूल अप्लाई होगा। यहां पर हम कर दिए 8 कर दिए 8, और यहां पर फैक्टोरियल क्या कर दिए 4, 8 के पावर कर दिया 24। 8 आफ्टर 4, 4 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, तो 0 ना देके क्या देंगे 8 के पावर 4, 4 से डिवाइड 4 6 24, 4 6 24, रिमाइंडर 0, शेषफल 0, और हम बोले थे 0 जब भी जिसका आए तो साइक्लिसिटी ही दे देना, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी वो 4 होगी, तो इस पे हम पावर क्या देंगे 4, और 8 के पावर 4 आप जानते हो कितना आता है 6, और हम बोले थे अगर याद ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो 8 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 8 के पावर 64, 4 इंटू 4 अब बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 8 के पावर इस तरह अगर हम कर दें फैक्टोरियल क्या कितना कर दिए 5, तो 8 के पावर कितना आ जाएगा 120, और 8 आफ्टर क्या होता है सिंपल पावर में आ चुका, तो ये वाला रूल आ जाता है,
और 4 से आप डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 0 ना देके तो 8 के पावर क्या दे देंगे 4, तो ये कितना भाई आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। 8 के पावर अगर हम दे दें फैक्टोरियल 6 तो ये हो जाएगा 720। 8 आफ्टर क्या होता है 4, 4 से आप डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 0 ना देके 8 के पावर 4 देंगे, और 8 के पावर 4 आप जानते हो कितना आता है 6 आता है। इस तरह से हम कुछ भी पावर देते जाएं, ये क्या आ जाएगा नो चेंज। एक बार फिर से देखें, शायद हम सामने चले गए थे। फैक्टोरियल 5 120, 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 4 देंगे 6, 8 के पावर फैक्टोरियल 6 दे दिए 720, 8 के पावर 720, इसको 4 से डिवाइड, रिमाइंडर 0 0 ना देखे क्या देंगे 4, क्या आ जाएगा 6। अब हमारे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। अब ऑड नंबर का नंबर आता है, ऑड का दिखा दे। ऑड डिजिट जब भी आएगा तो आप देखोगे हमेशा 1 आएगा, और इवन था तो हमेशा क्या आ रहा था, देखिए यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6, सब जगह क्या रहे थे 6 आ रहे थे। अच्छा, पहला ऑड नंबर क्या है 1, लेकिन 1 क्या होता है नो चेंज। भाई 1 पे आप कुछ भी पावर करोगे क्या कोई परिवर्तन होगा? 1 के पावर कुछ भी कर दे, 1 के पावर कर दिए 1, 1 के पावर कर दे 872, क्या आएगा 1 8, 1 के अगर 1 के पावर हम कर दें ऐसे कुछ भी 873, यहां पे फैक्टोरियल भी लगा दे तो भी हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा। यानी 1 के लिए क्या होता है भाई नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम लोग चले दूसरा, अगर हम नंबर देखें, जैसे यहां पे हम लिख दे रहे हैं दूसरे नंबर, आप 3 ले लो, 3 के पावर फैक्टोरियल 4 हम अगर कर दें तो 3 के पावर कितना आ जाएगा 24। आप जानते हो ये सिंपल पावर आ गया। 3 आफ्टर 4, 3 आफ्टर क्या होता है 4, यहां पे आप लोग को दिखना चाहिए, जो 3 आफ्टर क्या होता है भाई 3 आफ्टर 4 होता है, ये दिखना चाहिए। तो इसको अगर हम 4 से अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 ना देके क्या देंगे 3 के पावर 4, और 3 के पावर 4 कितना आता है 1 आता है। इसी तरह 3 के पावर अगर हम फैक्टोरियल 5 दे दें, 3 के पावर कितना दे दें फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, तो 3 के पावर हो जाएगा 120। 3 आफ्टर 4, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 0 ना देके 4, और 3 के पावर 4 क्या होगा 1। 3 के पावर फैक्टोरियल 6, 3 आफ्टर 4, 4 से डिवाइड करें, 3 आफ्टर 4 होता, लेकिन पहले सिंपल पावर में चेंज करेंगे। 3 के पावर 700, 3 के पावर कितना आएगा 720, और 3 आफ्टर क्या होगा 4, 4 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 0 ना देके 4 देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1। आप देख रहे हैं 3 के कुछ भी पावर हम करते चले जाएं, कुछ भी हमेशा क्या रहा 1। अगर इसी तरह से हम लिख दिए 3 के पावर 783, और यहां फैक्टोरियल लगा दिए, तो आंख बंद करके 3 कैसा नंबर है ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए अगर फैक्टोरियल फॉर्म में है तो हमेशा क्या आता है 1, क्योंकि ऊपर वाला आंसर। यहां पर अगर हम ऐसे कर दिए 4 7, थोड़ा भाई अच्छा लिखें, यहां लिख दिए 4 3 7 3, ऐसे कर दिए 8 2 9 6, फैक्टोरियल लगा दिए। अब यहां देखें 3 कैसा नंबर, वहां रोल पे ऑड नंबर, और 4 या 4 के आगे कुछ भी फैक्टोरियल पावर दिया है तो इसका हमेशा ऑड नंबर के लिए क्या आता आंसर 1, यानी इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। बातें यहां तक समझ में आ चुका होगा। 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर है 5 है। 5 ऑलरेडी आप लोग जानते हैं नो चेंज, क्या होगा 5 नो चेंज। तो यहां पर देखेंगे 5 कुछ भी पावर आप जानते हो, 5 का पावर ऐसे कर दिए थे 8 7 3, तो आप लोग क्या बोलते थे सिंपल। यहां देखेंगे 5 नो चेंज, तो क्या आता था 5, जो कि 5 पे एक और नंबर है उससे कोई मतलब नहीं, ये ग्रुप वाले नो चेंज। अब इसी पे फैक्टोरियल भी लगा दो, 5 के पावर 8 7 3 फैक्टोरियल,
इसका आप क्या बोलोगे 5, यानी 5 ऑड नंबर है ठीक है, लेकिन इसका ग्रुप अलग है। 0 5 6 1 वाले नो चेंज, वहां पर भी नो चेंज आते हैं। तो 5 के पावर हम कुछ भी दे देंगे, उसको आप लोग क्या बोलोगे, नो चेंज बोलोगे। इसी तरह से और आगे हम अगर बढ़े, आप जानते हैं 5 के बाद जो हमारा ऑड नंबर है वो कौन सा ऑड नंबर है, 7 है। तो 7 पे अगर हम पावर कर दें, देखेंगे अगर हम 7 पे पावर कर दें, फैक्टोरियल 4 ही कर देते हैं, तो फैक्टोरियल 4 7 पे पावर किए तो सिंपल में अगर आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 24, और 7 आफ्टर क्या होते हैं 4, 7 आफ्टर क्या होते हैं 4, 4 से आप जब इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो 0 ना दे करके हम क्या देते हैं 7 के पावर 4, और 7 के पावर 4 आप लोग जानते हो कितना होता है 1 होता है, क्योंकि आप 7 का स्क्वायर 2 बार अगर कर दोगे 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, तो ये भी 9 होगा और ये भी 9 होगा, और 9 9 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। यानी 7 के पावर 4 जैसे ही आएगा यूनिट डिजिट जो हमारा आएगा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह 7 के पावर अगर हम फैक्टोरियल 5 कर दें, 7 के पावर फैक्टोरियल 5, तो ये हो जाएगा 120। 7 आफ्टर क्या होगा 4, 4 से आप इसको डिवाइड करो रिमाइंडर 0, 0 न देकर 7 के पावर क्या देंगे 4, ये भी हमारा क्या आ जाएगा 1। तो आप देखो 4 हो 5 हो 6 हो 1,56,000 हो कुछ भी हो, अगर 4 या 4 के आगे हम फैक्टोरियल कुछ भी देते हैं तो ऑड नंबर अगर है तो ऑलवेज यूनिट डिजिट हमारा क्या देता है 1 देता है। इसी तरह से अगर हम 7 के पावर फैक्टोरियल 6 दे दीजिए, फैक्टोरियल 6 7 के पावर 620 होगा, 7 आफ्टर 4, 4 से आप इसको डिवाइड रिमाइंडर 0, शेषफल 0, 0 ना देकर इस पर क्या देंगे हम लोग 4, और 7 के पावर 4 हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक बातें आप सबको समझ में आ चुका होगा। इसी तरह 7 के बाद आप देखोगे 9। अब 9 की साइक्लिसिटी आप जानते हो 2 होता है, तो ये 2 से ही क्या होता है चेंज होना चालू हो जाता है। फैक्टोरियल 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, कुछ भी दे दो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ जाएगा 1 दिखाते हैं। अच्छा इसी तरह अगर हम इस पे बोलना चाहें, यहाँ लिख दिए 8 7 8 3 2 9, कुछ भी यहाँ पे ऐसे फैक्टोरियल लगा दिए। यहाँ देखो 7 है, 7 ऑड नंबर है, 4 या 4 के आगे कुछ भी आप फैक्टोरियल दे दोगे तो इसका भी जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। इसका भी जो आंसर आएगा वो आएगा 1। इसी तरह 9 का आप अगर देखोगे, ये 9 आफ्टर 2 होता है, तो 2 मतलब फैक्टोरियल 2 से ही स्टार्टिंग हो जाएगा। जैसे हम करते हैं 9 के पावर दे दिए फैक्टोरियल 2, तो 9 के पावर फैक्टोरियल 2 अगर हम दे दिए हैं तो 9 के पावर 2 होगा, और 9 का स्क्वायर क्या होता 1। 9 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। 9 के पावर अगर फैक्टोरियल 3 कर दिए हम तो 9 के पावर कितना हो जाएगा 6, और 9 आफ्टर क्या होता है 2, आप इसको 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, 0 नहीं देना, रिमाइंडर मीन्स शेषफल, तो 9 के पावर क्या देंगे 2, और 9 के पावर 2 हमारा कितना हो जाएगा 1। इसी तरह 9 के पावर फैक्टोरियल 4 अगर हम दे दें तो 9 के पावर हो जाएगा 24, 9 आफ्टर क्या होगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 0 ना देके क्या देंगे 9 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। इस तरह से हम कुछ भी पावर देते आगे अगर हम चले जाएं तो आप हमेशा क्या पाओगे 1 पाओगे। अगर यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर जैसे कर दिए 8 2 9 3 6 4, यहाँ पर क्या लगा दिए फैक्टोरियल। 9 कैसा नंबर है भाई ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए हमेशा क्या आंसर दे दोगे 1, यानी ये बनाना और आसान हो गया। जैसे अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब क्वेश्चन देखेंगे और एक बार हमारे साथ सभी लोग बोलोगे, सभी लोग
एक बार मंथ को लिखते हैं, क्या लिखे थे आप सब लोग बोलोगे? इवन डिजिट, इवन डिजिट इक्वल ऑलवेज 6, ऑलवेज 6, और डिजिट और डिजिट और डिजिट ऑलवेज 1, 0 5 6 1, नो चेंज, ये मंत्र है। अब बोले थे फैक्टोरियल 4 या 4 के आगे सबके लिए क्या करेंगे हम लोग? अप्लाई करेंगे। जैसे अब एक क्वेश्चन लाते हैं आप लोग के सामने, यहां पर कर दिया क्वेश्चन, ये रूल एकदम याद रखना। अब क्वेश्चन हम लाते हैं, लिख दिए 2 3 7 8 4 फैक्टोरियल 6 3 8 4 2 9 फैक्टोरियल 3 2 6 4 3, यहां पर क्या लगा दिए? फैक्टोरियल। आप देखोगे 3 हमारा जो है तो कैसा नंबर है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए ऑलवेज क्या आप लाओगे? 1, तो यहां पर हम क्या लगा दिए? 1। 8 हमारा कैसा नंबर है? इवन नंबर, इवन डिजिट, सम संख्या। तो सम संख्या के लिए 4 या 4 के आगे कुछ भी फैक्टोरियल दिया रहे तो इसके लिए क्या आता है? 6। यहां चलेंगे 2 इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए भी क्या आएगा? 6। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 6। यानी इस बड़े से क्वेश्चन का जो आंसर आप देख रहे हो हमारा क्या आ गया? 6 आ गया। कहीं टाइम नहीं लगेगा, इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो 6 आएगा। इसी तरह क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं। देखेंगे, लिख दिए 4 3 2 8 7 9 6 3 2 4 8 3 5 3 2 9 8 7 4 फैक्टोरियल। इसका भी आंसर 6 ही आएगा। 2 कैसा नंबर है? इवन 6। इसका भी क्या होगा? 6। इसका क्या होगा? 1। इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और आप लोग बनाएं, आप लोग को हम दे रहे हैं। चलो बताओ आप लोग क्या आंसर होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1। इसको हम लिख सकते हैं 4। यहां ध्यान देना, 4 नहीं, सॉरी, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज? 6। यहां पर देखेंगे 4 एक इवन नंबर है, अरे यहाँ पे फैक्टोरियल, सब फैक्टोरियल चल रहा, सिंपल पावर नहीं। 4 एक इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए ऑलवेज क्या आता है बोले आप लोग? 6 आता है। 8 इवन नंबर है, इसके लिए भी क्या आता है? 6 आता है। ऑड है तो इसके लिए क्या आता है? 1 आता है। ये हो जाएगा 6 + 6 12 मीन्स कितना आ जाएगा आंसर? 2 आ जाएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो फैक्टोरियल का आप लोग बना सकते हैं। आप लोग को बता दें कुछ ही दिन में लाइव क्लासेज हम लोग का स्टार्ट हो जा रहे हैं और जो रेशियो से चैप्टर सारे स्टार्ट किए जाएंगे और आप लोग को बहुत समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। बस आप लोग से ही कहेंगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों को बताएं। जितने भी स्टूडेंट बोरिंग रोड के हों, आपके नया टोला के हैं, राजेंद्र नगर के, सब सेंटर के सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब और दूसरों को भी बोलें। अब बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लोग को मिलने जा रहे हैं। एडवांस मैथ्स का भी बहुत सारे क्वेश्चंस का पूरा आप लोग को उसका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कहीं बाहर से कोई एसएससी का हो, पीओ का हो, कहीं क्वेश्चन, इधर रिजल्ट भी हमारे बहुत आए। तो थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।